जय हिंद दोस्तों। आपने कैरियर या व्हीकल वर्ड को कई बार सुना होगा। अगर हम मिलिट्री की भाषा में बात करें तो इसका इस्तेमाल होता है एक वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे मिसाइल व्हीकल, एयरक्राफ्ट कैरियर। आजकल कंट्रीज के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक रेस छिड़ी हुई है, जिसमें यूएस, चाइना, इंडिया सबसे आगे हैं। पर क्या आपने कभी ड्रोन कैरियर के बारे में सुना है? ड्रोन कैरियर, हाँ सही सुना आपने। चाइना ने रिसेंटली छुप कर एक ड्रोन कैरियर तैयार कर लिया है, जो ताइवान, फिलीपींस के साथ साथ इंडिया के लिए भी कंसर्न का कारण है। पर सबसे बड़ा सवाल है, इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा और एक्चुअली में ये दिखता कैसा है। इस ड्रोन कैरियर से पहले किसी ने भी अभी तक ड्रोन कैरियर नहीं बनाया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन कैरियर है जो चाइना ने रिसेंटली बिल्ड किया है। चाइना 2022 से इस पे वर्क कर रहा है, बट सीक्रेटली नेवल न्यूज के द्वारा इसके सैटेलाइट इमेज आने से पहले किसी को भी चाइना के इस ड्रोन कैरियर के बारे में पता नहीं था। और यही सबसे अलग बात है चाइना की। चाइना अपने मिलिट्री के बारे में ज्यादा चीजों को ओपन नहीं करता है। आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, काफी चर्चा में था चाइना के डिफेंस बजट के बारे में। चाइना ने जो अपने डिफेंस बजट को सबके सामने बताया, एक्चुअली में चाइना का जो डिफेंस बजट है उसका 3 टाइम्स है। और कुछ ही सालों में चाइना और यूएस काफी पास हो जाएंगे डिफेंस बजट के मामले में। ये ड्रोन कैरियर कुछ ऐसा दिखता है। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो आपको सही लग रहा है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। बेसिकली ड्रोन भी एक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है। हम इसको ड्रोन कैरियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइना इसका इस्तेमाल ड्रोन को टेक ऑफ या लैंड कराने के लिए करने वाला है। हालांकि इसका इस्तेमाल फाइटर जेट को टेक ऑफ कराने के लिए भी किया जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चाइना इसका इस्तेमाल ड्रोन कैरियर को टेक ऑफ कराने के लिए करेगा। इस ड्रोन कैरियर से पहले चाइना ने अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, टाइप 003 फुजियान, और ये चाइना का अब तक का सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी रखने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और रिसेंटली फुजियान ने अपना फर्स्ट सी ट्रायल भी कंप्लीट कर लिया है और 2025 के एंड तक, 2026 में ये सर्विस में भी आ जाएगा। जियांगसू दयांग मरीन शिपयार्ड से इस ड्रोन कैरियर की एक सैटेलाइट इमेज क्लिक की गई थी और इस शिपयार्ड को चाइना रैपिडली डेवलप करता जा रहा है। इसके अंदर हाई टेक टारगेट बैरेज को लगाया गया है, साथ ही साथ इसके अंदर 2 बड़ी बड़ी ड्रोन मदरशिप भी हैं। जब इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो ये काम करती है अपोजिंग फोर्स का, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्लू फोर्सेस भी कहते हैं, और इसके बेस से ये एक्चुअली में अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना पाते हैं। ये दौर ड्रोन्स का है क्योंकि एक टाइम पर हमारा सारा फोकस मिसाइल्स पर था और अधिकतर मिसाइल्स को ही यूज किया जाता था अगेंस्ट एनिमी कंट्री, बट नाउ ये जगह ड्रोन्स ने ले ली है। काफी हद तक जहां पर मिसाइल्स का इस्तेमाल होता था, अब उनकी जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है और नेवल वॉरफेयर में ड्रोन को एक्सटेंसिवली इंक्लूड किया जा रहा है। बहुत सारे कंट्रीज जिन्होंने कभी ड्रोन्स बनाए नहीं थे, वो भी अब ड्रोन्स परचेज कर रहे हैं और ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन ईरान और टर्की का नाम आपने सुना होगा। ईरान और टर्की वो देश है जिनका रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान सबसे ज्यादा नाम आया था ड्रोन्स के बारे में। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स एक्सपोर्ट किए थे रशिया को, जिसका इस्तेमाल रशिया ने अगेंस्ट यूक्रेन किया। इन दोनों कंट्रीज ने काफी एडवांस ड्रोन्स बनाए, बट एक्चुअली में ये दोनों कंट्रीज भी चाहते थे कि इनके पास भी एक ड्रोन कैरियर हो, बट ये अभी तक बना नहीं पाए। चाइना ने इसको बना के दिखा दिया, जो चाइना के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट हम कह सकते हैं। चाइना के ये ड्रोन कैरियर काफी छोटे हैं अगर हम इसको कंपेयर करें एयरक्राफ्ट कैरियर से। अगर हम यूएस नेवी के या चाइनीज नेवी के सुपर कैरियर्स को ले लें, अगर इनसे कंपेयर करें तो इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 1/3 होगा लेंथ में इनके, और अगर विड्थ की बात करें तो हाफ होगी। अगर आप इसको और प्रिसाइसली समझो तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एस्कॉर्ट कैरियर्स का इस्तेमाल किया गया था। कुछ ऐसे दिखते थे। आप इसका स्ट्रक्चर देखो और चाइना का जो ड्रोन कैरियर है उसका स्ट्रक्चर देखो, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही मिलेंगे, बट इनमें कुछ खामियां हैं। पहली बात तो ये छोटे हैं, दूसरी बात ये धीरे धीरे चलते हैं, और तीसरी बात इनके अंदर प्रोटेक्शन की कमी होती है। जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, इजीली एनिमी चाहे तो इन एयरक्राफ्ट पर टारगेट कर सकता है। बट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनको एक्सटेंसिवली यूज किया गया था क्योंकि उस टाइम पर ये वन ऑफ द बेस्ट कैरियर के अंदर थे। बट जो चाइना का ड्रोन कैरियर है, दिखने में तो इनका जैसा है, बट इनसे काफी हद तक एडवांस है। अगर हम इस ड्रोन कैरियर को कंपेयर करें किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो आप एक बात नोटिस करोगे कि ड्रोन कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर में धरती आसमान का फर्क है। अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रक्चर को देखो तो इस पर आसानी से एक टाइम पर लैंड और टेक ऑफ दोनों किया जा सकता है, बट इन द केस ऑफ ड्रोन कैरियर चीजें डिफरेंट है। इसमें एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है, या तो ड्रोन को लैंड कर लो या ड्रोन को टेक ऑफ करा दो। और दूसरा मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर हम लेस एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। हालांकि इस ड्रोन कैरियर की मदद से हम एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ करा सकते हैं, इवन तेजस को भी इजीली यहां से टेक ऑफ कराया जा सकता है। वो हर एक ड्रोन और एयरक्राफ्ट जिनका विंग स्पेन 20 मीटर से कम है, 20 मीटर के बराबर है, वो इजीली यहां पर टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं, जैसे चाइना के प्रीडेटर ड्रोन्स। और मोस्ट प्रोबेबली चाइना इन्हीं का इस्तेमाल इसमें करने वाला है। हमने ड्रोन के बारे में तो समझ लिया, बट एक्चुअली में ये इंडिया पर कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। अगर आप देखोगे, चाइना के पास अब 4 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं, अगर हम इस ड्रोन कैरियर को भी उसमें इंक्लूड कर ले तो। और इसके वजह से चाइना इजीली
कहीं भी जा सकता है पूरे वर्ल्ड में विद द हेल्प ऑफ दीज कैरियर्स, और इजीली ड्रोन हो एयरक्राफ्ट इजीली एनिमी कंट्री के पास चला जाएगा और उसको एक बड़ा झटका दे सकता है। और कुछ ऐसा ही इंडिया के केस में भी है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया के पास भी दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। बेसिकली आईएनएस विक्रांत 2022 में ही सर्विस में आया है और अप्रोक्सीमेटली दोनों के अंदर ही 45,000 टन की डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी है। अगर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो इंडिया इनको इजीली टैकल कर पाएगा। यदि अगर हमें चाइना के पास जाना है अपने कैरियर का इस्तेमाल करके, तो हमको और ज्यादा बड़े पावरफुल और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटी रखने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होंगे। और इसी के लिए इंडिया ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल को बनाने की बात कर दी है और इस पर काम चल भी रहा है। और आने वाले 3-4 सालों में ये भी इंडिया के पास होगा, जो पुराने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा एडवांस होगा। एज सच इसके वजह से इंडिया को कोई बड़ा थ्रेट तो है नहीं, बट कंपटीशन इंडिया के लिए इंक्रीज हो गया है, जो इंडिया को बार बार याद दिलाता है कि इंडिया को भी और ज्यादा अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और ज्यादा बिल्डअप देना चाहिए। अभी तक ये क्वेश्चन बना हुआ है कि चाइना इसका इस्तेमाल ब्लू फोर्सेस के सिमुलेशन के लिए करेगा या रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करेगा, क्योंकि ये एक सैटेलाइट इमेज क्लिक की गई थी। ऑफिशियली चाइना ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो जैसे इसके बारे में चाइना ऑफिशियली कुछ बात कहता है तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद।